एनडीए दल से बीजेपी जेडीयू की सफाई कर रही है बिहार से। बिल्कुल गलत आरोप है। विपक्ष के द्वारा इस तरह की बात कहीं बोली जा रही होगी। 25 सीटों पर सिमटना राजद का कहीं ना कहीं सबके लिए एक शॉकिंग बनता जा रहा है। राजद आने वाले दिनों में और सिमट करके रह जाएगा। आज पूरा विपक्ष केवल और केवल पलायन की बात कर रहा था, रोजगार देने की बात कर रही थी, रोजगार सृजन के लिए इंडस्ट्री लगाने की बात रही थी। ये बात हमारे जेहन में पिछले 5 वर्ष पहले ही आया और उस समय ही हम बरुराज क्षेत्र के जनता से वादा किए कि इसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में परिणत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं माई कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है और भाजपा भारी मतों से यानी 202 सीटों पर जीत हासिल की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बरुराज विधानसभा के विधायक अरुण कुमार सिंह। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनको चुनावी रणनीति थी और क्या कुछ चुनौतियां इनके सामने आई विधानसभा चुनाव के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने। धन्यवाद आपको भी। पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्या थी आपकी चुनावी रणनीति बरुराज विधानसभा में। बरुराज विधानसभा में 2020 में चुनाव हम 43,654 मतों से चुनाव जीते हुए थे। अब की बार विपक्ष के गोलबंदी होने के कारण थोड़ा टफ हुआ, लेकिन हमारा वोट बैंक घटा नहीं। पिछली दफ़ा लगभग 87,000 मत प्राप्त हुए थे। अब की बार 96,000 कुछ मत प्राप्त हुए हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बरुराज विधानसभा में इस बार कहीं ना कहीं चुनौती टक्कर की थी? एकदम टक्कर नहीं था, कोई टक्कर नहीं था। थोड़ी गोलबंदी होने के कारण ऐसा एहसास हुआ, लेकिन क्षेत्र भ्रमण के क्रम में हम पूर्णतः आश्वस्त थे कि भारी मतों के अंतराल से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जो लोग वहाँ स्थानीय जनता का स्नेह, प्यार, दुलार, आशीर्वाद जो मिला, उससे पहले ही हमको एहसास हो चुका था कि यहाँ भारी अंतराल से चुनाव जीतेंगे और 29,052 मतों के अंतराल से चुनाव अब की बार भी बरुराज विधानसभा के जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीते हैं। जी, ये आप पर जनता ने विश्वास जताया है। आपने क्या कुछ सोचा है बरुराज विधानसभा के लिए? क्या अभी स्थिति और आपका क्या विज़न है बरुराज के लिए? बरुराज विधानसभा चुनाव में पिछली दफ़ा चुनाव के क्रम में ही हमने कहा था कि इसे बरुराज विधानसभा को इंडस्ट्रियल हब के रूप में परिणत करेंगे जी। और उसको अक्षरशः साबित करते हुए पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में, जिसमें 1 साल कोरोना का कार्यकाल रहा, लेकिन पूर्णतः मोतीपुर इंडस्ट्रियल हब के रूप में परिणत हो गया। वहाँ पे 4 इथेनॉल फैक्ट्री, बिहार का पहला फूड पार्क, लेदर पार्क, सीमेंट की फैक्ट्री, साथ ही साथ छोटी बड़ी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ अभी लग चुकी है। आने वाले दिनों में भी काफ़ी संख्या में, पिछले ही 2-2.5 महीना पहले लगभग 28 कंपनियां वहां एग्रीमेंट की है और जिसे ज़मीन वगैरह सब कुछ अलॉट हो गया है। आने वाले दिनों में हमारा विधानसभा शायद उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन करके तैयार हो जाएगा। आज ही बहुत हद तक हो गया है, जिसके माध्यम से आज पूरा विपक्ष केवल और केवल पलायन की बात कर रहा था, रोजगार देने की बात कर रही थी, रोजगार सृजन के लिए इंडस्ट्री लगाने की बात रही थी। ये बात हमारे जेहन में पिछले 5 वर्ष पहले ही आया और उस समय ही हम बरुराज क्षेत्र के जनता से वादा किए कि इसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में परिणत करने का प्रयास करेंगे। आज बहुत हद तक क्षेत्र इंडस्ट्रियल हब के रूप में परिणत हो चुका है, जिसके कारण हमारे यहाँ कुछ पलायन भी रुका है, लोगों के बीच में रोज़गार का सृजन भी हुआ है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ढंग से। और आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि 100% पलायन रोकना किसी के बस का रोग नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पलायन हमारे यहाँ से रुकेगा, लोगों को रोज़गार
मिलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और इस विश्वास को पूरा करने के लिए हम जाते करके बहराइच विधानसभा के विकास के लिए लगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे। सरकार भी इस दिशा में काफ़ी गंभीर है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम अच्छा होगा, यही मेरा विश्वास है। बात करें राजद की तो 25 सीटों पर सिमटना राजद का कहीं ना कहीं सबके लिए एक शॉकिंग बनता जा रहा है, क्योंकि बना भी है। लोगों का कहना है, कहीं ना कहीं कुछ का कहना है कि घोटाला हुआ, या तो कुछ तो ऐसा हुआ है कि राजद इतने कम सीटों पर सिमट गए। और अगर सिमटी है तो राजद का मतलब फिर से वापस खड़ा होना बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता नज़र आ रहा है लोगों को। और 25 सीटों पे समझना मतलब कहीं ना कहीं बिहार की बड़ी पार्टियों में से एक माना जाता है राजद को। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? पिछले 2010 का इतिहास आपको मालूम है, उस समय मात्र 22 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। हम समझते हैं बिहार की जनता काफ़ी जागरूक है। पिछले 11 वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता के कार्यकाल को बड़ी नज़दीक से लोगों ने देखा है। साथ ही साथ देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के कार्यकाल को पिछले 20 वर्षों से जनता ने बहुत नज़दीक से देखा। जिस तरह से बिहार का कायाकल्प इन्होंने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में किया है, और 2005 से पहले हमारे प्रदेश के मुखिया बार बार कहते भी हैं कि 2005 से पहले क्या था, बात भी सही थी। हम लोग 2005 से पहले का नज़ारा देखे हुए थे, बिहार में कुछ था नहीं। आज शायद 2005 के पहले कोई बाहर गया होगा और आज की तारीख में लौटेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि वही बिहार है कि नया बिहार बन के कहना चाह रहे बिहार विकसित हुआ है विकास के नाम पर। एक तरफा कहना तो गलत होगा, लेकिन बहुसंख्यक मतदाताओं ने वोट कास्ट किया। हमको तो विश्वास था कि 225 का आंकड़ा हम लोग क्रॉस करेंगे। अभी तो 202 ही मिला है। और आने वाले दिनों में सरकार विकास के प्रति जिस तरह से सीरियस है, उससे हमको लगता है कि राज्य का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ये दल जो है ये अपने आप में समझिए तो समाज में अराजकता फैलाने के अलावा में दूसरा कोई काम इनको नहीं है। विकास के प्रति ये लोग कभी भी सीरियस होते ही नहीं हैं। झूठे वादे और झूठे इरादे से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इन लोगों का वादा भी झूठा है और इरादा के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए राजद आने वाले दिनों में और सिमट करके रह जाएगा, मेरा विश्वास है। कहाँ सफाई की बात, यहाँ पर बात चल रही है कि सफाई कहीं ना कहीं एनडीए दल से बीजेपी जेडीयू की सफाई कर रही है। बिहार से जेडीयू का जो तख्ता था, जो नीतीश कुमार के हाथ में कमांड था, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से हटाया जा रहा है, छीना जा रहा है। बात करें पहले उनका गृह मंत्रालय जो कि हमेशा नीतीश कुमार अपने पास रखते थे, इस बार सम्राट चौधरी को दे दिया गया। वहीं इस बार लोकसभा का स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार जो कि वो भी बीजेपी से है, उन्हें बता दिया गया और उनके निर्विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी का डिक्टेटरशिप शो कर रहा है। इस पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल गलत आरोप है। विपक्ष के द्वारा इस तरह की बात कहीं बोली जा रही होगी, हमें मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। उनकी अगुवाई में ही बिहार आगे बढ़ेगा और उनके ही इच्छा से, चाहे वो मंत्रालय का विस्तार हुआ हो या विधानसभा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रेम कुमार काफ़ी हम लोगों के शीर्ष नेता हैं और काफ़ी विश्वसनीय नेता हैं। उनके अनुभवी नेता भी हैं, इसलिए उनको अध्यक्ष पद के लिए उनकी मर्जी से ही हुआ है। इस तरह की कोई बात नहीं है। एनडीए पूर्णतः इंटैक्ट है और नीतीश जी के अगुवाई में ही सारा, चाहे भाजपा हो, चाहे लोजपा रामविलास हो या हम हो, रालोसपा हो, जदयू हो, पांचों दल बिल्कुल ही नीतीश जी की अगुवाई में विश्वास कर रहा है और उन्हीं की अगुवाई में बिहार आगे बढ़ेगा। उनके नेतृत्व में हम लोगों को पूर्ण आशा है।
तो आपने सुना बरूराज विधानसभा के विधायक अरुण कुमार की बात। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कि जो पांचों पार्टियां हैं एनडीए दल की, वो एक मुट्ठी है, एक साथ में काम करेंगी। नीतीश कुमार को कोई साइडलाइन नहीं किया जा रहा, मंत्रालय उनके अंडर नहीं है, लेकिन चलाएंगे वही, सम्राट चौधरी को गाइडलाइन वही करेंगे। बात करें इनकी चुनौतियों की, तो इनके सामने चुनौती थी, राजद भी कहीं ना कहीं टक्कर में था। और जहां कहा जा रहा है कि कुछ गड़बड़ी की गई है सीटों में, 202 सीट कैसे आ गई, राजद का इतनी बुरी तरह से दांत खट्टे होना कहीं ना कहीं लोगों में आज भी शॉकिंग बनता जा रहा है। आज भी लोग बात कर रहे हैं कि इतने कम सीटों पर राजद कैसे सिमट गई। तो इनका यही कहना है कि डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, बिहार का विकास हुआ है, इसलिए वापस से डबल इंजन की सरकार को दोहराया गया है, एनडीए दल को दोहराया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।